स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हमें से बहुत से लोग प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस से सीखते हैं, उसे एंजॉय करते हैं। उन लोगों का कहना है कि स्ट्रेस ज़िंदगी के मीनिंग देता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे स्ट्रेस कैसे पॉजिटिव हो सकता है। दिस इज़ सुमैरा खानज़ादा, रिहैब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्टूडेंट काउंसलर। हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि स्ट्रेस एक ख़तरनाक बीमारी है जिसकी वजह से हमें ज़हनी और जिस्मानी तौर पे नुकसान पहुंचता है और हम हालात का मुकाबला करने के काबिल नहीं रहते। अगर एक मिनट के लिए हम सोचें हमारे स्ट्रेसर्स क्या हैं, घर, बच्चे, जॉब, स्टडीज़, सोसाइटी, बिजनेस, ये सब हमारे ज़िंदा रहने की वजह, हमारी मोटिवेशन है। गोया पॉजिटिव स्ट्रेसर्स एक मोटिवेशन का नाम है, लेकिन अगर हम उसे मैनेज ना कर पाएं तो उनके मनफी असरात ना सिर्फ हमारे जहन पे पड़ते हैं बल्कि हमें जिस्मानी तौर पे भी बीमार कर सकते हैं। चैलेंजिंग सिचुएशन में हमारा ब्रेन एक हार्मोन्स रिलीज़ करता है, एड्रिनल, नॉन एड्रिनल, जो कि हमें फाइट या फ्लाइट के लिए तैयार करता है, मगर वो ये डिसाइड नहीं करता कि हमें करना क्या है। हमारा सोचने का रवैया डिसाइड करता है कि हमें फ़ाइट करना है या फ्लाइट करना है। फाइट पॉजिटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है एंड फ्लाइट नेगेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। स्ट्रेस की वजह से हमारे ब्रेन में एक केमिकल ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, द लव हार्मोन। यानी हमारा ब्रेन हमें सिग्नल दे रहा होता है कि स्ट्रेस से कोप करने के लिए यू नीड लव एंड अफेक्शन, ताकि हम शेयरिंग करें, अपनों के करीब हो जाएं। एंडोर्फिन, पेन हार्मोन, एक और हार्मोन जो फाइट या फ्लाइट के लिए हमें तैयार करता है, और हम जब फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो यही हार्मोन्स हमें सपोर्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा नेगेटिव एटीट्यूड या स्ट्रेस को मैनेज ना कर पाना हमें फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान की तरफ ले जाता है। दुनिया में मौजूद बड़ी बड़ी कंपनीज कोलैप्स कर जाती हैं, लोगों के बिजनेस जीरो पे आ जाते हैं, या बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए चंद एक लोग ही क्यों सिलेक्ट होते हैं। इन सब के पीछे उनकी जहानत का कमाल या फिर नुकसान को मैनेज करने की स्ट्रैटेजी नहीं होती, बल्कि वो एटीट्यूड और वो रवैया है जो इस किस्म के हालात में पॉजिटिव स्ट्रेस पैदा करता है और ऐसे हालात से लड़ने की हिम्मत पैदा करता है। पॉजिटिव स्ट्रेस लेने वाले लोग हर तरह के हालात में मुकाबला कर जाते हैं। ये वो वेपन है जिसकी मदद से हम हालात से मुकाबला करते हैं। 8 अक्टूबर 2005 में कश्मीर में आने वाला एक ज़लज़ला जो बहुत बड़ी तबाही लेकर आया था, सैकड़ों लोगों के घर, बच्चे और रिश्तेदार ख़त्म हो गए, यहाँ तक कि वो खुद भी माजूर हो गए। सब हालात की मैं खुद एविडेंट हूँ। वो सब PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो गए थे, मगर एक एटीट्यूड जो उनको संभाले हुए था कि हम सब के साथ ऐसा हुआ। जर्नलाइजेशन ये एक ऐसा हेल्दी स्ट्रॉन्ग ईगो डिफेंस है जो किसी भी इंसान को बुरे से बुरे हालात से निकाल देता है। हम में से अक्सर लोग सिर्फ इसलिए प्रॉब्लम में घिरे रहते हैं कि हम ये समझते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बचपन से हमें सिखाए जाने वाले या खुद वक्त के साथ और हालात के साथ लड़ लड़कर सीखने वाले जितने भी हेल्दी ईगो डिफेंसेस हैं, वो सब हमें स्ट्रेस से बचा सकते हैं। जैसे मिनिमाइजेशन, किसी भी लॉस, किसी भी प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना इज़ अ हेल्दी ईगो डिफेंस। पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करता है और अनहेल्दी ईगो डिफेंस नेगेटिव एटीट्यूड पैदा करता है। एक स्टूडेंट अगर ये सोचता है कि मैं बेहतरीन मार्क्स ला सकता हूँ मेहनत करके, एक उम्मीद और मोटिवेशन के साथ जब वो स्टडी करता है, टाइम मैनेजमेंट करता है, तो फेल हो जाने का स्ट्रेस उसे काम करवा लेता है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट ये समझता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो फेल हो जाएगा, असाइनमेंट्स, स्टडीज़ इनको डिले करता रहता है, अपनी अटेंशन डाइवर्ट करता है, कभी दोस्तों में, कभी सोशल मीडिया में, इन सारी चीज़ों से जो नेगेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो उसकी ज़हनी और जिस्मानी कारकर्दगी पे असरअंदाज होता है। नेगेटिव स्ट्रेस से रिलेटेड मैंने एक रिसर्च सुपरवाइज की जिसकी फाइंडिंग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस रिसर्च की फाइंडिंग के मुताबिक ज़्यादातर फीमेल स्ट्रेस लेती हैं। 43% लोगों को कभी कभी, मगर 50% लोग दिन में एक बार स्ट्रेस का एक्सपीरियंस ज़रूर करते हैं। 46.3% लोग अपनी डेली रूटीन की वजह से स्ट्रेस में रहते हैं। 37.5% लोग बोर्डम की वजह से नेगेटिव स्ट्रेस का शिकार होता है।
جب یہ سوال کیا گیا کہ نیگیٹو اسٹریس کا ان پر کیا اثر ہوتا ہے تو 31.3% لوگوں کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، 62.5% لوگوں کی کنسنٹریشن خراب ہو جاتی اور 43.8% لوگ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ 43.8% لوگوں نے کہا کہ ہم عبادتوں کی طرف لگ جاتے، 25% میوزک کی طرف، 37.5% ایکسرسائز کرنے لگتے ہیں۔ اگر یہ اسٹریس نہ ہو تو شاید ہم ٹرین مس کرتے ہیں کہ کسی ایگزامز کے لیے تیاری نہ کریں۔ یہ اسٹریس ہمیں کام کے لیے اکساتا ہے۔ ہیلدی ایگو ڈیفینسز اسٹریس سے مقابلہ کرنے کے ویپنز ہیں اور ان ویپنز کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ٹریننگ ہمیں ہونی چاہیے۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس چینل۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔